हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर पर आधारित कई सारे प्रश्न आपने देखे होंगे। इन प्रश्नों को अगर आप साधारण नियम से लगाते हैं तो आपका बहुत अधिक समय लगता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में समय सीमा की ही कमी होती है। तो यहाँ पर एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको सभी प्रश्नों को हल करना होता है। तो ट्रिक्स यहाँ पर बहुत ही उपयोगी होती है और अगर आपको कैलेंडर के लिए ऐसे ट्रिक्स पता हों तो ऐसे प्रश्नों को आप मिनटों में नहीं, मात्र कुछ सेकेंडों में ही हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से अपकमिंग ऑल एग्जाम्स के लिए। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो कैलेंडर पर आधारित कोई भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आप तुरंत ही दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैलेंडर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो उंगलियों पर इसे गिनने की ज़रूरत है। सीधे सीधे इसका आंसर आप दे पाएंगे। देखिए, अगर किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, इसका मतलब हो गया कि उसका जो 17वां दिन है वो भी शनिवार होगा और 17वां दिन के बाद उसका जो 7 दिन इसमें और जोड़ दीजिए तो इसका जो 24वां दिन होगा वो भी शनिवार ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें 3 दिन आगे जाते हैं तो वही दिन हमें मिल जाएगा जिस दिन के लिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर, यानी कि 10 तारीख को जो है शनिवार होता है तो 17 तारीख को भी शनिवार होगा। 7 दिन आगे जाएंगे तो 24 तारीख को भी शनिवार होगा और 24 3 27 होता है तो 3 दिन आगे आपको जाना होगा। मतलब ये कि अगर शनिवार है तो उसके बाद आ जाएगा फिर आपका रविवार, फिर आ जाएगा सोमवार और फिर आ जाएगा आपका मंगलवार। यानी कि 27 तारीख को कौन सा दिन हो गया? 27 तारीख को आप क्या हो गया? मंगलवार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, इसकी ट्रिक यही होती है कि अगर आप कोई भी तारीख है, मान लेते हैं कि अगर आज मान लेते हैं 15 तारीख है, 15 अगस्त को अगर रविवार है तो इसका मतलब होगा कि नेक्स्ट जो रविवार पड़ेगा वो कब पड़ेगा? तो 15/7 मतलब 22 अगस्त को भी रविवार पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक सप्ताह के बाद जो दिन पड़ता है तो वो दिन रिपीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो यहाँ पर देखो, आपको पीछे आना है। किसी माह की जो 23 तारीख है उस दिन क्या है? उस दिन आपका हो गया संडे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 सप्ताह। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि अगर हम सप्ताह वाइज पीछे आते हैं, सप्ताहवार पीछे आते हैं तो वही जो सेम डे होता है वही रिपीट होता रहता है। इसका मतलब हो गया कि 2 सप्ताह पहले जो दिन रहेगा वो दिन भी कौन सा रहेगा? रविवार ही रहेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि आपको मात्र रविवार से 4 दिन पहले आना है। तो मतलब ये कि इसके पहले क्या हो जाएगा? आपका सैटरडे हो जाएगा शनिवार, फिर आपका हो जाएगा फ्राइडे, फिर हो जाएगा आपका थर्सडे और थर्सडे के पहले क्या आता है? वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बुधवार। तो ऐसे प्रश्नों को आप इन ट्रिक्स से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था तो कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा? अब फ्रेंड्स, ऐसे जो प्रश्न हैं इसको भी आप ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि देखो, 2 तरीके के ईयर होते हैं। एक तो सामान्य वर्ष होता है और एक होता है लीप ईयर। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें 365 डेज होते हैं। वहीं पर अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसमें होते हैं 366 डेज। और कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको उस ईयर में, मान लेते हैं यहाँ पर 1980 को लेते हैं, तो इस ईयर में आपको जो है 4 से भाग देना होता है। अगर शेष कुछ भी नहीं बच रहा है तो इसका मतलब ये वर्ष है वह लीप ईयर होगा और इसमें 366 दिन होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, 2 बातें यहाँ पर और भी आपको याद रखनी होंगी ऐसे प्रश्नों को हल करते समय। देखो ध्यान से, यहाँ पर जनवरी 2021 की जो शुरुआत हुई है, 1 जनवरी को फ्राइडे था। इसका मतलब ये होगा कि 31 दिसंबर 2021 को भी जो है कौन सा दिन होगा? फ्राइडे ही होगा। ठीक है, आप चेक कर लो। और जो नेक्स्ट ईयर होगा यानी कि 2022, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो यह इसमें एक दिन आप ऐड कर दोगे। मतलब फ्राइडे से अगर शुरुआत हुई है जनवरी 2021 की तो फिर सैटरडे से शुरुआत होगी जनवरी 2022 की। ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में कोई एक लीप ईयर आ जाता है तो फिर जो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत होगी वो 2 दिन आगे से होती है। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि 1979 को जो है, मान लेते हैं इसकी जो पहली तारीख है उस दिन फ्राइडे था। ठीक है, तो 1980 का जो दिन होगा
तो ये तो इसकी जो 1 जनवरी होगी 1980 की, वो तो सैटरडे से ही शुरू होगी, लेकिन क्योंकि 1980 जो है इसमें 366 डेज होंगे, इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, तो मतलब कि 1981 का जो दिन होगा वो किस दिन से शुरू होगा? अगर आप समझ रहे हो यहाँ की अगर ये शुरू होगा सैटरडे के बाद आता है संडे से, तो ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत हो जाएगी मंडे से, क्योंकि एक दिन इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ट्रिक है ये आपके बहुत ही काम आती है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस प्रश्न को 2 तरीके से हल करके दिखाऊंगा ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें और एग्ज़ाम में आप शॉर्ट ट्रिक का त्वरित ही इस्तेमाल कर सकें, तुरंत ही आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो देखो यहाँ पर 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो 12 जनवरी 1979 को अगर शुक्रवार है तो 12 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 12 जनवरी 1980 को शनिवार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1980 जो है वह एक लीप ईयर है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो फरवरी है वो कब की है? वो 29 दिन की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 12 जनवरी 1981 के बारे में, तो शनिवार के बाद आएगा रविवार, और रविवार से भी हमें एक दिन आगे जाना होगा, यानी कि 12 जनवरी 1981 को हो जाएगा आपका सोमवार। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, सोमवार। फ्रेंड्स इसकी जो दूसरी शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 1979 दिया गया है, 12 जनवरी 1979, और आपको पता करना है 12 जनवरी 1981, तो 12 जनवरी 1981। अब यहाँ पर आप देखोगे जो डिफरेंस आएगा 1981 और 1979 में वो कितना हो रहा है? वो 2 दिन का हो रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में एक लीप ईयर भी है, कौन सा है? 1980 है, तो इसमें हम एक और जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर कुल हम 3 दिन का कैलकुलेशन रखेंगे और हम सीधे सीधे बढ़ जाएंगे 3 दिन आगे। यानी कि अगर शुक्रवार है 12 जनवरी 1981 को, तो इसमें शुक्रवार के आगे जाएंगे हम कितने दिन तक? 3 दिन तक, मतलब शनिवार जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा और फिर हो जाएगा सोमवार। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अब आप इस ट्रिक को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हों वो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, ताकि हम आगामी जो क्लास लें उसमें आपकी हर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ऐसे भी जो प्रश्न होते हैं इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो आप हल कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर किसी महीने की जो 7 तारीख है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले है, मतलब ये कि अगर हम 7 तारीख में 3 दिन जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10 तारीख। ठीक है, और 10 तारीख को कौन सा दिन है? 10 तारीख को है आपका शुक्रवार। तो महीने की 19 तारीख, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10 में 7 जोड़ दो तो 17 तारीख को फिर से आपका क्या पड़ेगा? फ्राइडे ही पड़ जाएगा। और उसके बाद 18 को क्या पड़ेगा? 18 को आपका हो जाएगा शनिवार, और उसके बाद 19 को जाएगा आपका रविवार। यानी कि आपको क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? 10 में 7 को ऐड करो, 17 को हो गया आपका शुक्रवार। शुक्रवार के 2 दिन आगे आपको जाना है, 17 2 19 होता है, तो 2 दिन आगे जाना है, और ये दिन कौन सा हो जाएगा? तो ये दिन हो जाएगा आपका रविवार। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? संडे, रविवार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था, देखो क्वेश्चन क्या है? 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो बताइए कि 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर हम वही शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो शॉर्ट ट्रिक हमने अभी हाल ही में इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 1 मार्च 2008 हो गया आपका, और इसके बाद हो गया 1 मार्च 2002 में कितने वर्षों का डिफरेंस है? तो कुल मिला के 6 वर्षों का डिफरेंस आप यहाँ पर देख रहे हो। अब ये पता करो कि 2008 और 2002 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2008 भी लीप ईयर है, इसके पहले 2004 भी लीप ईयर रहेगा, तो 2 दिन आप इसमें और ऐड कर लोगे, मतलब ये कि कुल मिला के 8 दिन पहले आपको आना है। किससे? शनिवार से 8 दिन पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 1 मार्च को शनिवार था तो क्या होगा? इसके 7 दिन पहले भी शनिवार रहा होगा। ठीक है, और अगर आप 8 दिन के पहले बात करोगे तो 8वां दिन क्या रहा होगा? ये रहा होगा शुक्रवार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शुक्रवार। तो यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक है अगर आप इसको समझ गए तो निश्चित रूप से आप इन ऐसे जो प्रश्न आएंगे ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स आगे की जो ट्रिक्स होंगी वो और भी जोरदार रहेंगी। हम आगे और भी बहुत सारे जो जैसे कि घड़ी पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शंस और यात्रा से संबंधित, चाल से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको भी करेंगे हल। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।